ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। Where were you? ऋषिका लॉयर बासु कुछ नहीं कर पाया। He failed. बस अब जज सजा सुनाने वाला है लक्ष्मी को। I really hope mom, क्योंकि ऋषि ना I'm sure वो कुछ गड़बड़ करने वाला है। आपको आइडिया भी है बाहर क्या बोल रहा था? बोला कि वो लक्ष्मी को बचाने के लिए कुछ भी करेगा, किसी भी हद तक जाएगा। Don't worry. अब वो कुछ कर ही नहीं पाएगा। वक्त ही नहीं बचा है। केस इज ऑलमोस्ट क्लोज्ड। I doubt. किसी भी तरीके से वो लक्ष्मी को नहीं बचा पाएगा। नहीं, ऋषि ने वादा किया है, वो वादा पूरा करेगा, जरूर पूरा करेगा। अब देखना जज का फैसला आते ही ओबरॉय खानदान और नीलम ओबरॉय का घमंड कैसे आसमान से जमीन पर आता है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद और सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है। लक्ष्मी ओबरॉय ने 1 मिनट जज साहब। ऋषि, आई एम सॉरी योर ऑनर, मैं ऐसे बीच में इंटरफेयर कर रहा हूं, लेकिन मुझे कुछ कहना है। आप कौन है? मैं ऋषि ओबरॉय हूं, लक्ष्मी ओबरॉय का पति। ठीक है, आप जो कुछ भी कहना चाहते हैं विटनेस बॉक्स में आकर कहिए। जितनी दफा देखूं तुम्हें धड़के जोरों से, ऐसा तो कभी होता नहीं मिलके गैरों से। हाँ हाँ, पकड़ ले, हाथ पकड़ ले, गले भी लग जाए इसके। पर सब आखिरी बार है, अच्छे से कर ले बस। दूर जाना नहीं तुमको है कसम, खुद से ज्यादा तुम्हें चाहते हैं सनम। ये अपने साथ रखना, ये प्रॉमिस है, वादा है मेरा। मैं तुम्हें यहाँ से जल्दी छुड़वा के लेके जाऊंगा। मिस्टर ऋषि, तुमसे वादा किया मैंने, आज किसी भी हाल में तुम वापस घर जाओगे। मैं भी कितनी भुलक्कड़ हूँ, गिफ्ट ली नहीं और आ गई पार्टी में। गिफ्ट लेने के लिए जाना पड़ा वापस। चलो गाड़ी में रख दो। मुझे गाड़ी चलाना तो बहुत अच्छा लगता है, बस ट्रैफिक नहीं होनी चाहिए। मिली देख रही है मेरे साथ। मैंने कहा था ना कि तुम्हारा पैनिक बटन ना 10 मिनट में दब जाएगा, लेकिन अब तो सिर्फ 2 मिनट हुए हैं। मुझे क्या पता था कि दूसरी प्रॉब्लम 2 मिनट में ही आ जाएगी। प्रॉब्लम आना नहीं कहते हैं इसे, प्रॉब्लम बुलाना कहते हैं। ये सब जो हुआ है ना, सब तुम्हारी वजह से। तुम्हारी वजह से वो भाग के चली गई है। सारी गलती आपकी है। जब देखो जहाँ देखो पॉजिटिविटी पर लेक्चर देते रहते हो। घर जाने तक का भी तो वेट कर सकते थे ना आप, पर नहीं। लो, इन्हें भी अभी सब जानना है। किसका कॉल है? इनका, जिनके पास मैं जा रही थी। मॉम, आप एक काम कीजिए, आप जाकर उसे ढूंढिए, मैं इनसे बात करती हूँ। पल्लो कहाँ हो तुम? मिस्टर शांतनु की वाइफ कब से तुम्हें ढूंढ रही है। और मैं रिया को ढूंढ रही हूँ। आपने देखा उसे? अरे यहीं कहीं होगी, तुम आओ ना, पहले उनसे मिल लो यार। जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। मैं उसे फोन करने की कोशिश कर रही हूँ, वो फोन नहीं उठा रही है मेरा। कब से ढूंढ रही हूँ उसे। इट्स ओके, एवरीथिंग इज फाइन। या जस्ट 2 मिनट। हेलो, अरे पल्लो प्लीज पहले उनसे मिल लो, प्लीज, बाद में बात कर लेना। I need to call her. प्लीज समझ में ये नहीं आ रहा है, तुम इतना घबरा क्यों रही हो? नहीं घबरा नहीं रही हूँ मैं। I'm fine. I just need to get in touch with her. पता नहीं कहाँ चली गई है वो।
उसी का फोन है। एक मिनट। हाँ रिया, कहाँ हो तुम? मम्मी जी गायब है। व्हाट? गायब मतलब? अरे प्राची गायब है, रणबीर गायब है, मम्मी जी गायब है, तुम्हारा आता पता नहीं है। केस को क्या मैं अकेले हैंडल करूं? कहाँ हो तुम? प्राची, रणबीर और मम्मी जी का तो समझ में आता है। मम्मी जी कहीं बैठकर रो रही होंगी, रणबीर गुस्से में होगा, एंड प्राची उसे मना रही होगी। लेकिन तुम्हारा क्या बहाना है? कहाँ हो तुम? मैं बस इधर ही हूँ, घर की पीछे वाली साइड में। बस पहुंचती हूँ मैं। मीका मिली? नहीं, वहां मॉम पैनिक कर रही है, कह रही है कि घर के अंदर क्यों नहीं हो। तुम अंदर बैठो, मैं एक आदमी को जानती हूँ। He will get Mihika to us, okay? वो आप ही थे जो इस घर में भेस बदल के घूम रहे थे, हाँ? तो एक बात बताइए, ये जो फेस रीडर था जो मुझे इतनी सारी भविष्यवाणियां दे रहा था, वो भी था ना आपके साथ मिला हुआ? आपके साथ मिला हुआ था ना वो? बताइए। कृतिका, मेरी कृति, कैसी हो तुम? ओह माय गॉड, कितने सालों बाद देख रहा हूं तुम्हें। यकीन ही नहीं हो रहा। तुम्हें पता है मैं यहाँ क्यों आया? हाँ? तुम्हारे लिए। ये भेस बदल के क्यों आया? तुम्हारे लिए। You know what, Just shut up, please. And don't call me कृति। कोई हक नहीं बनता आपका, समझे आप? I'm कृतिका लूथरा। अब फिर से बेवकूफ नहीं बनने वाली हूं मैं। और अब मैं जाके पूरी फैमिली को बताती हूँ कि जिस इंसान ने इस घर की खुशियों की धज्जियां उड़ाई थी, वो इस घर में अब वापस से घुसा आया है और सबको बेवकूफ बना रहा है। इस बार नहीं बचेंगे आप। I love you, I love you, I love you. You heard it right. I really do. मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं कृति। तुम्हें पता है, हम जब से अलग हुआ ना, एक ऐसा दिन नहीं बीता जब मैंने तुम्हारे बारे में सोचा नहीं। तुम्हें पता है, तुमने मेरी रातों की नींदें उड़ा दी, लेकिन जब भी मैं तुम्हारे बारे में सोचता था ना, तभी दिल को सुकून मिलता था। आज तुम्हें देख लिया, तुम्हें बता नहीं सकता कितना अच्छा लग रहा है कृति। बहुत अच्छा लग रहा है। You know why? Because I really love you. I still do. Trust me. Good night. Sweet dreams. यात्रा कराना तो छोड़, तू उनका कलश तक न ला सकेगी। शायद तू भूल रही है कि छोरों ने घर का कुलदीपक कहते हैं और छोरियों ने लक्ष्मी, और लक्ष्मियों को घर में छुपा के रखा जाता है। ये ले, ये चूड़ियां पहन। और जाकर चूल्हा चौका संभाल। और याद रख छोरी, छोरियां कभी छोरों की जगह ना ले सके। इस वक्त मेरे पास टाइम ना है, वरना छोरे और छोरियों में फर्क अच्छी तरीके से समझाती तन्ने। मन ने बस अपने पापा जी के लिए कलश लेने जाना है, इसलिए निकलो यहाँ से। हाँ तो हम कौन सा रोक रहे हैं? जब पहुंच जा अपने बड़बूते पर, क्योंकि इस सुनसान रास्ते पे ना तो तन्ने कोई टैक्सी मिलेगी और ना कोई मुसाफिर मिलेगा, क्योंकि मारे कुछ साथियों ने
आधे घंटे के लिए इस रास्ते पे नाकाबंदी लगा रखी है, तो इधर से कोई ना गुजरने वाला। एक बात और, इस एरिया में फोन का नेटवर्क भी ना मिलता। ए छोरी, श्रवण कुमार बन के अपने पापा जी ने कंधे पे ले जा और बन जा अपने पापा का बेटा। ओ अंकल जी, बस। जैसी तुम्हारी हरकतें हैं, तुम जैसे कुलदीपक को पाके तुम्हारे माँ बाप तो बस शर्मिंदा ही होते होंगे। कैसी छोटी और घटिया सोच है तुम्हारी। दूसरों को नीचा दिखाकर अपने आप को आगे बढ़ाने वाले लोगों के जो माँ बाप होते हैं ना, उनका सर जो होता है वो गर्व से ऊंचा नहीं होता, शर्म से झुक जाता है। अरे कुलदीपक नहीं हो तुम लोग, कलंक हो। और दीपक का काम होता है रास्ता दिखाना, ना कि रास्ता रोकना। अरे ओ अंकल जी, अपनी ये फालतू की बकवास ना अपने पास रखो, अपनी यात्रा कलश पे ध्यान दो, समझे? चलो यारो, निकलते हैं। अब आप कन्या का हाथ अपने हाथ में लीजिए। आज से तेरी सारी गलियां मेरी हो गई, आज से मेरा घर तेरा हो गया। आज से तेरी सारी गलियां मेरी हो गई, आज से मेरा घर तेरा हो गया। अब आप दोनों तेरे को लिए खड़े हो जाएं। मेरी सारी खुशियां तेरी हो गई, आज से तेरा गम मेरा हो गया। तेरे माथे के कुमकुम को मैं तिलक लगा के घूमूंगा, तेरी बाली की चुन चुन को मैं दिल से लगा के झूमूंगा। मेरी छोटी सी भूलों को तू नदिया में बहा देना, तेरे जुड़े के फूलों को मैं अपनी शर्ट में पहनूंगा। बस मेरे लिए तू मालपुए कभी कभी बना देना। आज से मेरी सारी रतियां तेरी हो गई, आज से तेरा दिन मेरा हो गया। वो तेरे कांधे का जो दिल है, वो तेरे सीने में जो दिल है, वो तेरी बिजली का जो बिल है, आज से मेरा हो गया। ओ मेरे ख्वाबों का अंबर, ओ मेरी खुशियों का समंदर, ओ मेरे पिन कोड का नंबर, आज से तेरा हो गया। अब ये आंसू क्यों? चंद्रकांता जी, ये खुशी के आंसू है। आखिर आरती को सपना पूरा है गया। विवाह संपन्न हुआ, अब आप दोनों अपने बड़ों से आशीर्वाद ले लें। दो नहीं 3 टीचर को भगाया था गुनगुन। तीसरे टीचर को तो ये पूछ रही थी कि धूप ठंडी क्यों नहीं होती, गर्म क्यों होती है। उनके पास ट्यूशन टीचर है। लो अब बस ना मोहन जी, आप दोनों अगर फिर से ऐसे लड़ने लगे ना तो हम फिर से बेहोश हो जाएंगे। नहीं राधा। बोल। मोहन जी, आपको हमें एक और वचन देना होगा। तुम्हें जो वचन चाहिए तुम ले लेना, वचन का क्या।
बस जल्दी से ठीक हो जाना। आपको हमें ये वचन देना होगा कि आज के बाद आपकी आंखों में फिर कभी आंसू नहीं आएंगे। इसमें वचन देने वाली कौन सी बात हुई? मेरी आंखों में आंसू बासू नहीं आते। रोते तो आप हैं। हाँ, मैंने भी रोते हुए देखा है। रोते तो ऐसे जैसे किसी ने आइसक्रीम मुंह की चोरी कर दी हो। अब जाकर बोरवेल में गिरोगी तो आंसू तो निकलेंगे ही ना। अच्छा राधा, मैं अभी आई। अरे कुमकुम, आप कहाँ जा रही हैं? अपनी दूसरी फ्रेंड बाकी बेरचे को थैंक यू बोलने के लिए। मोहन जी, हमारी गुनगुन बहुत बदल गई है नहीं? और राधा, इनसे कहो कि ये भी बदल गए हैं। तुम कैसी हो? राधा, तुम ठीक हो? जी काकी जी। खुश रहो बेटा। हाथ छोड़ने वाले हो ना मेरा हमेशा के लिए, तो छोड़ दो ना। वेट किसका कर रहे हो? अभी के अभी हाथ छोड़ो मेरा, छोड़ दो, छोड़ दो रणबीर। ये लो। छोड़ दिया तुम्हारा हाथ। तुम्हें यही चाहिए था ना? बहुत मानते हो मेरा कहना, जो मैं चाहती हूँ, बहुत मानते हो ना। जब पहले कहा करती थी कि मुझसे हमेशा प्यार करना, जिंदगी भर साथ निभाना, तो क्यों नहीं मानी मेरी बात? जब कहा था कि मेरा भरोसा कभी मत तोड़ना, मुझ पे भरोसा करना, तो क्यों नहीं माना मेरा कहना? पता था तुम्हें अच्छे से कि मुझे बहुत देर में समझ में आती हैं चीजें। मैंने तुम पे भरोसा किया पर देर से किया। मैंने तुमसे प्यार किया पर देर से किया। मैंने तुम्हें कहा था ना कि मेरे साथ कहीं और चलो, कहीं और रह लो मेरे साथ। जो मेरे दिल में था तुम्हें बताया, लेकिन तुमने वो करा जो तुम्हारे दिल में था। तुम अपने दिल की बात करो, मेरे नहीं। मेरे दिल में, मेरे मन में, दिमाग में क्या चल रहा है तुम कुछ नहीं जानते। यू नो नथिंग रणबीर कोहली, कुछ नहीं जानते तुम नहीं जानते कि हाउ इट फील। जिस पे मेरा अधिकार था वो ही नहीं रहा। अधिकार की बात तो तुम मत ही करो। तुमने मेरे अधिकार सारे छीन के किसी और को दे दिए। 1000 बार तुम्हें बोला कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ और बहुत प्यार करता हूँ। मैंने तुम्हारी हर बात मानी और तुमने मेरी बात मानी तो बहुत दूर की बात है, सुनी तक नहीं। तरस गया तुम्हारे मुंह से सुनने के लिए कि रणबीर मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तुम्हारे आसपास घूमता रहा कि तुम अब बोलोगी, लेकिन सुनने में क्या आया कि तुम मेरे बच्चे की नहीं, सिर्फ के बच्चे की मां बनने वाली हो। बस इनफ। बहुत बोल लिया तुमने, अब और कुछ बोलने की जरूरत है? तुम्हें जो करना है ना, जो सोचना है करो। मेरी जिंदगी अपनी तरह से मुझे जीने दो। राची यारी दा एहसास हमेशा दिल विच जिंदा रहेगा। तेरे वर्गा यार कहीं ना मुझको और मिलेगा। भूले से भी कोई भूल हुई हो तो यारा वे उसे बुला के तू एक बारी गले लग जाने देना। एक बारी गले लग जाने दे यारा मुझे, मर मंगता मैं तेरी, कर मंगता मैं तेरी रब्बा से यारा, कर मंगता मैं तेरी, कर मंगता मैं तेरी रब्बा से यारा, कर मंगता
भूल रही है ये अपनी हद, हैसियत और औकात। लेकिन मैं याद दिलाऊंगी इसे, आज ही करके दिखाए ये शहद की रस्म। आज मैं भी देखती हूँ कैसे पूरा करती है। ये रस्में सिर्फ इस घर के वारिस के लिए है। वो तो होने से रही माँ, मेरा बेटा है ना, आप ही का खून है। मेरा वो ऑफर हमेशा आपके पास है। I mean, ये ऑप्शन हमेशा आपके पास रहेगा। अब माँ, वो कहते हैं ना कि खाली पालना झुलाना ना बहुत बड़ा अपशगुन होता है। बहुत बड़ा शगुन होता है आप सबका आशीर्वाद, कभी खाली नहीं जाता। मेरे खिलाफ खड़ी हुई हो ना तुम अमृता बहू, अंजाम देखो आप। किस्मत वाली है ये बच्ची, तभी तो इतना बड़ा घर मिला है और इतने प्यार करने वाली माँ मिली है। सज रही गली तेरी अम्मा चुनर गोटे, सज रही गली तेरी अम्मा चुनर। अम्मू, इनसे बोलो थोड़ा आराम से। देखिए मेरी तारा उठ जाएगी, थोड़ा आराम से गाइए प्लीज। नहीं उठती राजीव, गहरी नींद में, और अगर उठ भी गई तो सुनने दो ना ये सब। इन्हीं की आवाज से तो पहचानेगी सबको। ठीक है। भगवान आप दोनों को हमेशा खुश रखे। अरे पंडित जी भी आ गए, आइए ना पंडित जी। राजीव, जानती हूँ हमारे बीच अभी सब नॉर्मल नहीं है, पर अब तो तारा आ गई है ना, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। कल्याणमस्तु। और अब आएगा हमारा हीरो। अब हीरो को जस्ट यूं, अब फाइनल चीज जो कुक होने जा रही है वो है बॉक चॉय। ये भी बस हल्का सा ब्लांच होगा एंड इट विल बी ऑन द प्लेट। साथ में क्रंच के लिए स्प्रिंग अनियन के ग्रीन्स और स्प्रिंग अनियन के जो व्हाइट पोर्शन होता है उसे भी ऐसे ही डाला जाएगा क्योंकि ये क्रिस्पनेस देंगे। और बॉक चॉय की जो ग्रीन्स हैं इन्हें भी अच्छे से सजा दिया जाए। अब ये जो फ्लेवरफुल सूप बना है ये सीधा इसके अंदर। थोड़े से फ्राइड गार्लिक के चिप्स, स्प्रिंग अनियन के ग्रीन्स, एक जापानीज स्पाइस मिक्स होता है तोगराशी, वो भी इसके ऊपर डलेगा। एंड फाइनली दिस अमेजिंग चिली ऑयल। और हीरो की दूसरी एंट्री, ब्यूटिफुल स्टर फ्राइड मॉर्निंग ग्लोरी ग्रीन्स। इनके ऊपर भी थोड़ा सा सेसमे सीड्स। एंड रामेन बोल का फाइनल अकम्पनीमेंट, अगेन अगर आप वेजिटेरियन खा रहे हैं तो ये बिल्कुल रेडी है और बिल्कुल वेजिटेरियन है। और अगर आप अंडा खाते हैं तो इसके ऊपर एक सॉफ्ट बॉइल्ड एग जो कि ऐसा दिखे वो डालिए। बिना इनके रामेन अधूरा है। क्रिस्पी मॉर्निंग ग्लोरी, क्रिस्पी मॉर्निंग ग्लोरी, दो बहुत अलग स्वाद लेकिन मजेदार स्वाद। अब ये रामेन बोल इज लाइक अ फुल मील। इनफैक्ट ये तो 2 लोग खा सकते हैं। आप एक ही बार में बनाओ, सारी चीजें इकट्ठी कर लो और फिर बढ़िया से बना लो। अगर आपने रेसिपी नहीं देखी तो रिकैप देख लो।
रेमन बोल विद मॉर्निंग ग्लोरी स्टिर फ्राई बनाने के लिए एक पैन में तेल गरम करें। इसमें लहसुन, मशरूम पेस्ट, सेसमी पाउडर और पानी डालें। अब इसमें कटे हुए मशरूम, सोया सॉस, ऑयस्टर सॉस और उबोन नूडल्स डालकर पकाएं। चिली फ्लेक ऑयल बनाने के लिए एक पैन में सेसमी ऑयल, लहसुन और चिली फ्लेक्स को पकाएं। मॉर्निंग ग्लोरी स्टिर फ्राई बनाने के लिए एक पैन में तेल गरम करें। इसमें लहसुन, बुलेट लाल मिर्च, चॉप्ड मॉर्निंग ग्लोरी और सोया सॉस डालकर स्टिर फ्राई कर लें। प्लेटिंग के लिए एक बोल में बॉइल्ड उबन नूडल्स डालें और मशरूम डालें। फिर इसमें हल्के पके हुए बेल पेपर्स, शिमला मिर्च, गाजर, मॉर्निंग ग्लोरी और बॉक चॉय की पत्तियां और स्प्रिंग अनियंस डालें। इसके बाद इसमें सूप फ्राइड गार्लिक चिप्स और स्प्रिंग अनियन ग्रीन्स डालें। आखिर में इस बेल में तोगराशी स्पाइस मिक्स चिली ऑयल और बॉइल्ड एग डालें। रेमन बोल तैयार है। इसे मॉर्निंग ग्लोरी स्टिर फ्राई के साथ सर्व करें। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।